चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से हुई, लोकतंत्र का चीरहरण जिस तरह से हुआ, लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश जिस तरह से हुई, वो दुनिया ने देखी। कैमरों में कैद हुई और सीसीटीवी तो उस नजारे को कैद करके दुनिया को दिखा रहा था कि देखिए, आइए और जानिए कि भारत जो सबसे मजबूत लोकतंत्र है, वहां कितना हाईटेक हो चुका है लोकतंत्र को हाईजैक करना। इस पूरे घटनाक्रम में, पूरी प्रक्रिया में, चुनाव में, वोटिंग को कैंसिल करने में और मेयर चुनने में एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नाम था अनिल मसीह, जो इस वोटिंग प्रक्रिया के दिन तक बीजेपी के बड़े लाडले, बड़े करीबी और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी थे। लेकिन अब जैसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई हो रही है, होने वाली है, खबर आ रही है कि अनिल मसीह से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, उनको अब संगठन से ही हटा दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। सुप्रीम कोर्ट में वोट कैंसिल करने का मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसी भी सूरत में लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देंगे, और जिसके बाद अनिल मसीह को 19 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने का फरमान सुनाया गया। चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से पदाधिकारियों के नामों की एक सूची जारी की गई, जिसमें अब अनिल मसीह का नाम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार देर शाम बीजेपी की तरफ से जो सूची जारी की गई है, उसमें अनिल मसीह का नाम गायब है या गायब कर दिया गया है। अनिल मसीह 2021 से चंडीगढ़ बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उनकी जगह बीजेपी के नए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में महासचिव का पद अब इफ्तिकार अहमद को दिया गया है। बीजेपी ने कहा है कि उनकी पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है कि कोई भी मनोनीत पार्षद बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई का सदस्य नहीं होगा। फजीयत से बचने के लिए बीजेपी ने यह बैकडोर से रास्ता निकाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि स्पष्ट तौर पर यह है, इसकी वजह कुछ और नहीं है। आप कुछ और ना समझें, आप यह ना समझें कि वोटों की चोरी जिस तरह से की थी अनिल मसीह ने, लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश जिस तरह से अनिल मसीह ने की थी, वो इसके पीछे वजह नहीं है। लेकिन वजह तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की फजीयत ना हो, इसलिए अनिल मसीह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब अनिल मसीह की लाख फजीयत हो जाए, बीजेपी इसकी जिम्मेदार नहीं। शायद यही संदेश है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठाया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती, और शायद जब इतनी सख्त टिप्पणी थी तो बीजेपी को सोचना पड़ा कि आखिर रास्ता निकालें तो निकालें क्या। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मेयर चुनाव का पूरा रिकॉर्ड रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए, मसीह को 19 फरवरी को सामने पेश किया जाए। अब चुनाव में जीत कैसे हासिल हो, इसको लेकर अनिल मसीह ने पार्टी के साथ पूरी वफादारी निभाई। लेकिन जब अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट की अदालत में खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट पे खड़े होकर कहेंगे कि साहब गलती हो गई, तब बीजेपी उनके साथ नहीं होगी। इससे पहले जब चुनाव होने वाला था तो अनिल मसीह बीमार पड़ गए थे, 30 जनवरी तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। नगरपालिका सचिव गुरदीप सोडी ने भी कथित तौर पर पीठ दर्द की वजह बताई थी। 18 जनवरी के मतदान से 2 दिन पहले छुट्टी ले ली थी। तो ये छुट्टी पर जाना, बीमार हो जाना, सीसीटीवी कैमरों को बार बार ताक कर ये देखना कहीं कुछ रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, तमाम वफादारी, तमाम समर्पण पार्टी के लिए था। पार्टी का उम्मीदवार जैसे तैसे जीत जाए ये कोशिश थी। लेकिन अब इस कोशिश में जब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है तो पार्टी ने कह दिया है, कौन है अनिल मसीह हम तो पहचानते नहीं, हम तो जानते नहीं।